नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आरओ एग्जाम की। जैसा कि आपको पता है कि आरओ एग्जाम जो है उसका प्रीलिम्स आने वाला है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार पे चर्चा कर लेते हैं आज। और इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं 2014 के टॉपर जिन्होंने इस एग्जाम में आरओ एग्जाम में 27th रैंक हासिल करी है, मिस्टर विनय सिंह। तो सर, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। एंड सर, आप थोड़ा-सा अपने बारे में बता सकते हैं, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं, फिर उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएँ। जी, बिल्कुल, नमस्कार। जी, मेरा नाम विनय सिंह है। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के ही विद्यालय से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपने गाँव के ही महाविद्यालय से प्राप्त किया था। उसके बाद मैंने बीएड की डिग्री फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और उसके उपरांत मैं तैयारी के लिए इलाहाबाद चला गया। उसके बाद मैंने वहीं से तैयारी की है। जी सर। तो सर, जैसे कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद इस तैयारी को करना शुरू किया, तो ये डिसाइड आपने कब किया कि जो है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे? जैसा कि मैं बता दूँ कि मैंने इस तैयारी के लिए ग्रेजुएशन के बाद ही सोचना भी प्रारंभ किया था, क्योंकि हमारे यहाँ भी वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि इसको बताया जाए कि इस तैयारी को पहले शुरू कर किया जा सकता था। हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद ही इस तैयारी के बारे में सोचे और उसके बाद इलाहाबाद गए और वहाँ से फिर मैं इस तैयारी को प्रारंभ किया। जी सर। तो सर, जैसा कि हम इस वीडियो में आरओ के प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो आपने जैसे तैयारी के बारे में तैयारी करने के लिए डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद आपने इसको स्ट्रैटेजिकली या फिर प्लान कैसे किया कि इस एग्ज़ाम के लिए मैं इतने टाइम में इतना प्रिपेयर करके ऐसे एग्ज़ाम दूँगा? तो वो थोड़ा-सा आप बता सकते हैं सर, आप इस एग्ज़ाम की जर्नी? जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि जो भी नए विद्यार्थी हैं जो अभी प्रारंभ कर रहे हैं तैयारी और आरओ के एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले तो ये आरओ और एआरओ दो पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। इसमें आरओ के लिए मैं बताऊं, अगर प्रीलिम्स के लिए तो सर्वप्रथम आप लोगों को इसके पाठ्यक्रम को आपको या सिलेबस को ले लेना चाहिए। उसके बाद इसके पॉइंट, जितने भी इसमें पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस में, जो भी चीज़ें मेंशन है उसको आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें 2 पार्ट में मैं इसे बाँटना चाहूँगा। पहले तो जीएस का एक पार्ट हो जाएगा और दूसरा हिंदी का। तो जीएस के लिए आपको सब, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आपका बेसिक भी तैयार होना चाहिए और उसके साथ-साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को भी रिवीजन करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि आपको पहले बेसिक तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आप अगर प्रश्न अगर घुमा के भी आए तब भी आप उसे कर ले जाएँ। उसके साथ-साथ इसके साथ आपको हिंदी भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी काफ़ी अहम रोल इसमें होती है, हिंदी की भी। और इसके भी नंबर काफ़ी जुड़ते हैं उसमें और दोनों को मिलाकर ही आपको क्वालीफाई किया जाता है। जी। जी सर। जी सर, जैसा कि आपने बताया, इसके 2 हम 2 पार्ट्स में प्रीलिम्स को डिवाइड कर सकते हैं कि जीएस के लिए और हिंदी के लिए। तो आप जो है हमारे लर्नर्स को ये जी। बताना चाहेंगे कि आपने जीएस के लिए प्रिपरेशन मतलब कैसे करी थी? किन चीज़ों का किन चीज़ों पे ज़्यादा आपने फ़ोकस किया था? और जो है हिंदी के लिए आपने उसे पर्टिकुलरली कैसे कंप्लीट किया? जी, जी। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको जीएस तैयार करना है तो आपको कुछ एथेंटिक बुक आपको रखने पड़ेंगे। जैसे आपको ज्योग्राफी के लिए एथेंटिक बुक अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो महेश महेश बर्णवाल की बुक अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ-साथ आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक खरीद सकते हैं और इकोनॉमिक्स के लिए परीक्षा वाली की बुक काफ़ी अच्छी है और हिस्ट्री के लिए भी आप परीक्षा वाली ले सकते हैं। उसके साथ-साथ जीएस में एनवायरनमेंट का पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एनवायरनमेंट के लिए आप कोई बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक तो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं आप। उसके साथ-साथ आपको एक करंट के लिए मंथली बुक आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि करंट के भी अहम रोल होते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। और आपको उसके साथ-साथ जनगणना और यूपी स्पेशल की भी तैयारी करनी चाहिए। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है तो हिंदी के लिए भी आपको एक एथेंटिक बुक जैसे हरदेव बाग की बुक है आपको रखनी चाहिए रेफरेंस के रूप में। इसके साथ-साथ मार्केट में ढेर सारी बुकें हैं, जैसे
घटना चक्र की भी हिंदी की बुक है, उससे आप लेकर रिवीजन कर सकते हैं और अपना एक छोटा सा हिंदी का नोट्स भी बना लीजिए और सिलेबस से हिंदी के जो भी पार्ट उसमें पूछे जाते हैं उसको अलग से आप उसके लिए छोटा सा नोट बना लीजिए कि प्रीलिम्स के समय आप उसको रिवीजन कर पाएँ, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। जी। तो सर जी। जैसे अभी आपको पता है कि बहुत ही जल्द ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसे इस टाइम पे करंट अफ़ेयर्स के जो है क्वेश्चन्स आते हैं, तो उसके लिए जो है कोई पर्टिकुलर एडवाइस आपको हमारे लर्नर्स आपकी तरफ से हमारे लर्नर्स को? जी, बिल्कुल। बताना चाहूँगा कि करंट अफ़ेयर के ज़्यादा पीछे के प्रश्न आप ना तैयार करें, क्योंकि 4-5 महीने के ही प्रश्न जैसे जिस दिन एग्ज़ाम होना है, उससे 4-5 महीने पहले के पेपर आप जो भी करंट अफ़ेयर्स हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई एक मंथली बुक ज़रूर ले लें। उसके लिए आप मार्केट में आपके यहाँ घटना चक्र भी है, उसके साथ-साथ दृष्टि की बुक भी आती है। तो आप उसको ले सकते हैं और उसको आप विधिवत उसको तैयार करें क्योंकि करंट के पार्ट भी अब उसमें काफ़ी डीपली ये लोग प्रश्न पूछते हैं, तो आपको बढ़िया से करंट पढ़ना पड़ेगा। तो आप 4-5 महीने पीछे के करंट तैयार कर सकते हैं, जो आपको फ़ायदा करेंगे। जी सर। तो सर जैसे ये बात हो गई हम तैयारी कैसे कर रहे हैं। बट अब जैसे कई बारी जो है ये होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे जब हम एमसीक्यूज़ को देख रहे होते हैं, जिस टाइम हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उस टाइम के लिए कुछ एडवाइस हमारे जी। लर्नर्स के लिए कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कई बारी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन आप एमसीक्यू जब आप क्वेश्चन देखते हैं तब जाके कुछ चीज़ों का उन्हें पता चलता है। तो वो थोड़ा-सा अगर आप पहले से ही बता दें, उन्हें एडवाइस करें, तो वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होके जाएँ। जी, मेरा मानना है कि जब एग्ज़ाम के समय आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको उसके सॉल्व के साथ-साथ उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि उसमें कई स्टेट के पेपर भी दिए होते हैं, तो आप सभी स्टेट के पेपर को सॉल्व मत करिए। यूपी के लिए जो भी यूपी पीसीएस के लिए पेपर हो या यूपी में समीक्षा अधिकारी और लोअर के एग्ज़ाम के लिए जो भी पेपर पेपर दिए रहते हैं, उनको ही आप तैयार करिए, ज़्यादा समय उन्हीं पे दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। तो आप अन्य स्टेट के प्रश्नों के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि उसमें आपका समय भी नुकसान होगा और आपको फ़ायदा भी कम होगा। तो मेरा मानना है कि यूपी के जितने प्रश्न हैं उसको बढ़िया से आप तैयार करिए। उसमें देख लीजिए कि कौन से प्रश्न बार-बार पूछे जा रहे हैं, तो उन पे विशेष ध्यान दीजिए और उस पे आप छोटा-सा नोट्स भी बना सकते हैं। जिससे मान लीजिए आप कोई प्रश्न बार-बार भूलते हो, तो उसको आप अलग से लिख सकते हैं कि आपको बार-बार उस चीज़ को रिवीज़न पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जी। जी सर। तो अभी जैसे अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो सर अभी कुछ सर्टेन नहीं है कि उसी टाइम पे वो एग्ज़ाम होगा जैसा कि अभी जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है लॉकडाउन का, तो उसकी वज़ह से हो सकता है कि एग्ज़ाम जी। पोस्टपोन भी हो। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो है इस डिलेमा में होंगे कि अब हम तैयारी उस हिसाब से करें या ना करें। तो उस टाइम पे इस टाइम के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए कि लर्नर्स को हमारे कि किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? वो आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहें तो? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो नए छात्र हैं, जिनका अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो पूरा अपना ध्यान कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ही लगाएँ और एथेंटिक बुकों को ही पढ़ें। अभी आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व मत करिए, उसके लिए आप सिर्फ़ 1 महीने पहले आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप एथेंटिक बुकों को ले लीजिए और उसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए क्योंकि बाद में आपको यही चीज़ फ़ायदा करता है। तो अभी आप अपना पूरा ध्यान उसी पे दें और करंट की कोई एक मैगज़ीन लेकर आप उसको धीरे-धीरे पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम का डेट आया नहीं है, फिर भी आप मंथली बुक पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में फ़ायदा करेगा। ज़्यादा बोझ नहीं होगा, आप आराम से उसको कर सकते हैं उस चीज़ को। जी। जी सर। जी सर, तो जैसे आप कुछ सर ऐसा बता सकते हैं कि अगर ऑनलाइन मीडिया की मैं बात करूँ, तो आपकी प्रिपरेशन में उस ऑनलाइन मीडिया का जी। कितना बड़ा रोल है? उसके बारे में थोड़ा-सा आप बता सकते हैं? जी, बिल्कुल, आज तो ऑनलाइन मीडिया का काफ़ी रोल है। उसके लिए मैं मानता हूँ कि करंट के लिए आप ऑनलाइन मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेली जो भी करंट तैयार करना होता है, वो ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैगज़ीन में क्या है कि अ, तुरंत आपको मिलता नहीं है, 1 महीने के बाद ही आपको मैगज़ीन मिलती है। उस बीच आप ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से डेली जो करंट या जो जो घटनाएँ होती हैं, उसके बारे में आप ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करिए। और मेरा नहीं मानना है कि और किसी जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऑनलाइन मीडिया। सिर्फ़ आप करंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि करंट अफ़ेयर्स के लिए,
तो करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन, अगर आपको एज सच की आज ही के करंट अफेयर्स करने हैं तो आपको ऑनलाइन मीडिया सबसे पहले जो है उस चीज को देगा, है ना। तो सर जी बच्चों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पे हमारा एक डेली करंट अफेयर्स का जो है एक सीरीज भी चल रही है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और सर जैसे अब आप जी आते हैं हमारे आर के प्रीलिम्स की तरफ, तो जो है जैसे आपने बताया कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है आपको किन बुक्स पे ध्यान देना चाहिए, और अगर अभी जैसे लॉकडाउन और बढ़ता है तो क्या अभी जो कॉन्सेप्ट्स आपके छूट गए हैं तैयारी की तरफ उनके ऊपर और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया। तो ये जी सब जो है आई होप कि हमारे लर्नर्स को जो है काफी हेल्पफुल रहेंगी एफर्ट्स। आप अपनी तरफ से कुछ और एडवाइस जी करना चाहेंगे हमारे लर्नर्स को कि किन चीजों का एग्जाम में जाते समय, या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर अभी करते समय, या फिर एग्जाम देते समय किन चीजों का, किन पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट चीज हो उनका ध्यान ज्यादा ज्यादा से रखें। जी बिल्कुल। ये मैं बताना चाहूँगा कि जो भी एग्जाम में आप लोग बैठ रहे हैं, इसमें आप परीक्षा के समय मैं देखता हूँ कि लोग प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिससे प्रश्न गलत होने चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप अभी से जो भी अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उसकी नेचर को देखिए कि उसमें पूछता क्या है, जो आपको बाद में फ़ायदा करेगा। और साथ-साथ अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, तो आप मैपिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। और जब भी आप कोई बुक रखते हैं अपने सामने, तो उसके साथ एक एटलस भी ज़रूर रखिए और उसमें आप जो भी चीज़ें देखते हैं, उसको एटलस में एक बार कंफर्म कर लिया करिए, जिससे आपका एटलस भी तैयार हो जाएगा और आपकी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँगे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और इस लॉकडाउन का आपको फ़ायदा ही है। आप आराम से घर में बैठ के पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट जो भी आपकी गलतियाँ होती हैं परीक्षा में, उसको अभी से तैयार करिए। जी सर। जी, आपके काफ़ी जो है काफ़ी पॉइंट्स मुझे भी अच्छे लगे, और सर आई होप कि जो हमारे लर्नर्स के लिए भी काफ़ी जो है हेल्पफुल रहे होंगे वो। तो जैसे अभी तो बात हो गई हमारी प्रीलिम्स की। तो लर्नर्स से मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर इस एग्ज़ाम के हम मेंस पे भी जो है अभी बहुत ही जल्द अभी एक और वीडियो बनाने वाले हैं, और जो है इसके साथ-साथ हमें जो है मेंस में कैसे निबंध लिखना है, या फिर किन चीज़ों का ध्यान देना है उस निबंध लिखते समय, उसके बारे में भी सर के साथ ही हम जो है उस जी, वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो के लिए भी बहुत जल्दी ही आपको प्रोवाइडेड होगी इस चैनल पर। तो मिलते हैं सर, अब जो है लर्नर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में सर के साथ मिलेंगे हम, और वहाँ पर हम जी, चर्चा करेंगे मेंस के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।